सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हम सब जुड़े हुए हैं हमारी सीरीज बदलाव की कहानियों के एपिसोड 4 में, और हमारे साथ हमारे आज के बच्चे मेहमान हैं और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। तो सभी बच्चों का और उनके पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमानों से सबका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ हैं स्वीटी शर्मा, जीजी SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से, और अपनी मम्मा के साथ जुड़ी हैं, और स्वीटी 9th क्लास की स्टूडेंट है। स्वीटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस प्रोग्राम में, और स्वीटी की मम्मी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी हैप्पीनेस टीचर पूनम नारंग मैडम भी हमारे साथ हैं, और HTC राधिका मैडम भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारी आज की दूसरी मेहमान है। हमारे इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे मेहमान हमारे बच्चे हैं और बच्चों के पेरेंट्स। तो हमारी आज की दूसरी मेहमान है अदिति, जो जीजी SSS नंबर 1 सेक्टर 5 डॉक्टर अंबेडकर नगर से हैं, और इनकी भी मम्मा हमारे साथ हैं। तो अदिति और अदिति की मम्मा का बहुत बहुत स्वागत। और अदिति की हैप्पीनेस टीचर उषा देवी जी हमारे साथ हैं, और इनकी हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर भावना मैडम भी हमारे साथ हैं। उषा मैम और भावना मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी आज की तीसरी मेहमान है हंसिका छाबरा, स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट कोएड सेकेंडरी स्कूल पॉकेट 3 बिंदापुर से। हंसिका, आपकी मम्मी का बहुत बहुत स्वागत बदलाव की कहानियों में। और इनकी हैप्पीनेस टीचर मंजू साजवान मैडम हमारे साथ हैं, और HTC रेणुका शर्मा मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चौथे एपिसोड में बदलाव की कहानियां। तो बच्चों, आपसे आपके जीवन में हैप्पीनेस से क्या बदलाव आया, हैप्पीनेस को आप कैसे जानते हैं, क्या समझते हैं, उस बारे में आपसे बात करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगी रवि भैया को। रवि भैया, अपने आप को अनम्यूट करें, और अब बच्चे आपके साथ। शुक्रिया सीमा दीदी, और सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का और उनके शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मेरा पहला जो बातचीत का हिस्सा है, मैं स्वीटी से बात करना चाहूंगा। स्वीटी, हाँ जी क्या सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेलकम। यस सर। क्या आपको लगता है कि हैप्पीनेस कक्षा में अगर समझ ठीक बन जाए तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है? आप खुद में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं हैप्पीनेस की क्लास लेने के बाद? तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग हैं सबको गुड इवनिंग कहना चाहती हूँ। और मेरा नाम स्वीटी है और मैं 9th की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश है। सो हैप्पीनेस क्लास में ये है कि सबसे पहले हमें ये है कि अगर हम हैप्पीनेस क्लास को अच्छे से समझते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं एंड उस पर अपना इंटरेस्ट बन जाता है एक तरीके से। और मैंने भी हैप्पीनेस क्लास में पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी 6th में, तो मुझे हैप्पीनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था मतलब हैप्पीनेस क्लास भी होती है, मुझे ऐसा लगता था। फिर जब हैप्पीनेस क्लास स्टार्ट हुआ, फिर मुझे माइंडफुलनेस कराया गया। तो फिर जब माइंडफुलनेस किया तो पहले तो नॉर्मली सा था, मेरा इजी वे में गया। बट फिर जब मैंने उसे घर में आके ट्राई किया कि मैम ने हमें माइंडफुलनेस कराया था, चलो हम ट्राई करते हैं। तो उससे क्या किया कि जो भी मन में हमारे विचार रहते हैं बहुत सारे, तो उससे कि ना दिमाग शांत हो जाता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। और अगर जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में, अगर हमें अकेले से रहने का मन करता है, तो उस टाइम पे अगर हम माइंडफुलनेस करें तो हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि हम मतलब हमारे साथ कुछ हुआ ही ना हो, मतलब एकदम रिलैक्स सा।
और ये कि मुझ में हैप्पीनेस से ये बदलाव आया है कि मैं बहुत ज्यादा शांत सी रहती थी, किसी से बात नहीं, चुपचाप सी अपने सीट पे बैठी रहती थी, ना दोस्तों से बात ना कुछ, और शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं। चिड़ चिड़ मचती थी, मुझे गुस्सा बहुत आता था, घर में कुछ काम करने का मन नहीं करता था। फिर जब से हैप्पीनेस किया और फिर पार्टिसिपेट करने लगी, और पहले तो मुझे डर लगता था कि अगर कोई भी मतलब क्वेश्चंस बहुत आते थे दिमाग में, बट मुझे डर लगता था कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि नहीं, मुझे डांट पड़ेगी कि नहीं, ऐसे सोचती थी मैं। बट अब जब से मैंने 3 साल हैप्पीनेस किया है, और उस 3 सालों में मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। बहुत बढ़िया मैं बेटा, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। असल में ये जितनी भी बातें आपने बताई ना, ये सारी मैं जिक्र कर सकता था, लेकिन मैंने इस बार ये सोचा कि बच्चा खुद अपने उन बातों को रखे। तो आपने बहुत सुंदर सा जवाब इसका दिया है, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं जानना चाहूंगा कि हैप्पीनेस कक्षा में पढ़ाई गई किसी एक कहानी के विषय में आप बताएं जो आपको बेहद पसंद आई हो, और उस कहानी का आपके जीवन में कितना महत्व है। मुझे एक है कि एक स्टोरी थी, वो स्टोरी का मुझे करेक्ट नाम तो नहीं पता, बट वो स्टोरी थी, उसमें एक लड़का था, वो अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करता था, और मतलब वो जिद करता था, जो भी उसके फ्रेंड्स के पास चीजें होती थी तो वो ना देख के जिद करने लगता था कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, और जब मुझे इसका मॉरल मिला कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, हमें किसी चीज की भी जिद नहीं करनी चाहिए, जो चीज हमारे पास है उसी चीज में खुश रहना चाहिए। तो इस स्टोरी में मुझे मॉरल मिल गया, और मैं सोचती थी मैं भी तो ऐसी ही हूँ, मैं भी जिद करती हूँ, मम्मी पापा को परेशान करती हूँ। तो फिर तब से मेरा जो जिद करना बंद हो गया, और इस स्टोरी से मुझे यही मेरे में ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई कि मैं जिद करना बहुत कम कर चुकी हूँ। भैया वो कहानी है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। स्वीटी बेटा याद बिल्कुल आ सही गई? बताया। स्वीटी, याद आए आपको? यस सर। हाँ, वो पापा के जूते में कील थी और फिर वो ऐसे करके वो कहानी है। आपने बहुत सुंदर कहानी का जिक्र किया है। स्वीटी, मेरा आपसे अब पूछना है कि अगर आपके किसी जानकार दोस्त में, जैसा कि आपने जिक्र किया अपने बारे में, अगर आपके किसी जानकार दोस्त में जिद करने की आदत हो, तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो जिद ना करे? तो मैं पहले तो उसे थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, अच्छा। और मेरा ये है कि जो भी बच्चा मतलब थोड़ा सा ना, मैं थोड़ी सी ऐसी बच्ची हूँ, मैं थोड़ी सी मतलब जो चीज मुझे गलत लगती है ना, तो जब मैं उस चीज को लोगों को समझाती हूँ तो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में समझाती हूँ, जो उन्हें बुरी लग जाती है, जो उन्हें बुरी लग जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि उन्हें बुरा लगे, ताकि अगर उन्हें वो चीज बुरी लगेगी ना तो वो खुद में भी सोचेंगे कि हाँ यार वो तो ठीक कह रही थी। तो अगर मेरे दोस्त में किसी में जिद करना होगा ना, तो पहले जी। तो मैं उसे ये स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद बोलूंगी एक दिन अपने मम्मी पापा की जगह लेके देखो। राइट फिर राइट राइट। हाँ जी, मैं ये बोलूंगी कि एक दिन अपनी मम्मी पापा की जगह लेके देखो, और एक दिन उनके जगह में आप काम करो, तब आपको पता चलेगा। मेरे साथ जुड़ी है एक और बच्ची, नाम है अदिति। अदिति, आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ अदिति, आप ठीक हैं? यस सर। ओके। अदिति, हैप्पीनेस क्लास में आपने एक दूसरे का सहयोग करना सीखा। क्या आपने किसी का कोई सहयोग किया है? अगर हाँ, तो करने के बाद मन में भाव क्या थे? अनुभव है।
सर मैंने एक लड़की थी सर की, उससे बहुत ज्यादा पढ़ाई में सर मुश्किल रहती थी कि वो किसी चीज पे सर कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। उसे कुछ भी होता था सर, जैसे कोई भी सम दो सर, तो वो बहुत घबरा सी जाती थी कि जी मैं कैसे करूं, ये मैं कैसे होगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो सर मैंने उसे एक एडवाइस दी कि तुम हैप्पीनेस में ज्यादा कंसंट्रेट करोगी तो तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा, फिर सोचोगी, तुम्हारा सोच क्षमता ज्यादा रहेगी। तो सर उसने मेरी बात मानी, और जब से वो हैप्पीनेस में ज्यादा करने लगी, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहने लगी, तो सर वो तब से ठीक से रहती है, हर चीज कर लेती है। बहुत अच्छे। अच्छा, आपको कैसा फील होता है अपनी एक दोस्त को इस तरह का सहयोग करने के बाद? आपके मन में क्या अभी फीलिंग है? सर मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि सर जैसे कि मेरे को अच्छा से पढ़ना है तो सर उसे भी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, वरना सर कोई कहेगा कि उसे तो आता नहीं है, इसकी फ्रेंड को आता है, तो उसे सिखाना चाहिए सर। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं सर किसी की बहुत मदद कर बढ़िया, दूं तो। बहुत बढ़िया। यानी अदिति चाहती है कि कल को कोई जिक्र आए तो ये जिक्र भी आए कि अदिति की दोस्त भी पढ़ाई में बेहद अच्छी है और बाकी चीजों में भी वो बेहतरीन काम कर रही है। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हैप्पीनेस क्लास में की गई कोई एक एक्टिविटी जिसमें आप बहुत आनंद महसूस कर रहे थे, जिसको जी आपने खूब एंजॉय किया, कोई एक एक्टिविटी बताएं। सर, मुझे माइंडफुल लिसनिंग में मैम सर बहुत अच्छा लगा था। सर जब हमारी टीचर ने मैम सर हमें ग्राउंड में करवाया, और फिर मैम ने बोला कि इसे ठीक से, एक मैम ने कोई भी वर्ड बोला, और जैसे सर कोई बच्चा सुनता नहीं है कोई बात मैम की ठीक से, तो मैम जी सर एकदम आराम से जब मैम ने जो चीज बोली सर उसे सुनना, और सर आसपास से जो आवाजें आती सर उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम हमेशा शोर मचाते हैं, हम उन आवाजों को ठीक से सुन नहीं पाते। सर जब मैम ने हमें आराम से एक जगह बिठवा के सर जब वो आवाजें हमें सुनवाई, तो सर वो बहुत अच्छी थी। जी। माइंडफुल लिसनिंग। क्या अदिति ने कभी अपनी हैप्पीनेस की कहानियों में से किसी कहानी का जिक्र अपने घर पर किया था? किसी एक कहानी के बारे में आप बताएं, और उस कहानी का आपके जीवन में क्या महत्व है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। सर वो कहानी थी सर हाथी की रस्सी। सर उस कहानी अच्छा। में ये था कि एक छोटा हाथी होता है, उसको उसे मालिक एक खूंटे में बांध देता है छोटे से। तब वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इसे तोड़ूं सर तोड़ूं, पर वो नहीं तोड़ पाता। फिर जब वो बड़ा हो जाता है वो हार मान लेता है, सोचता है कि मैं तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, चाहे जितना बड़ा हो जाऊं, ये रस्सी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। सर वो हमेशा उसी खूंटे में बंधा रहेगा। तो सर इससे मुझे ये सीख मिलती है कि सर मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कि आगे बढ़ना चाहिए, कि कोई भी मुश्किल आ जाए सर उसमें मेरे को डरना नहीं चाहिए। सर मुझे ये कहानी ज्यादा अच्छी लगी। अपने साथियों में से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अदिति की मम्मा से अपना प्रश्न करें। बिल्कुल रवि भैया, बहुत अच्छे, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और अपनी बातें बिल्कुल सच्चाई के साथ रख रहे हैं। तो अदिति की मम्मा मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम। अच्छा, अब आपसे एक दो बात बस ये जानना चाह रही हूँ कि आप अदिति के बारे में कोई एक ऐसी बात बताएं जिसको जानकर बाकी बच्चे भी कुछ सीख सकें। कोई ऐसी बात एक अदिति की? मैम अदिति की हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर इसकी तबीयत खराब भी हो, अगर हम लोग मना कर दें कि बेटा आज तुम्हारी तबीयत थोड़ा पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, या कुछ ऐसा आपको वीकनेस लग रही है, तो आप स्कूल मत जाओ, तो बारिश हो रही हो तो भी इसको जाना है तो जाना है। अगर हम कहें कि बेटा मत जाओ तो इसको जाना, हमें ये बात इसकी बहुत अच्छी लगती है। और तो सारे बच्चे मतलब बदमाशी शरारती होते हैं, लेकिन अदिति की हमारे सबसे अच्छी बात यही है कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी मना कर लो, एक सिर्फ सुबह मॉर्निंग में एक बार आवाज देना पड़ता है, बेटा तुम्हारे स्कूल टाइम हुआ है, दोबारा फिर नहीं बोलना पड़ता सर, फटक से उठे फ्रेश हो जाएगी
और जल्दी तैयार हो जाएगी। स्कूल जाने में ये कभी भी लापरवाही नहीं करती है। बहुत अच्छा, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। हंसिका के मदर से हमारे साथियों में से कोई जो बात करना चाहे। शुक्रिया हंसिका। हंसिका की मम्मी नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। ज्योति छाबड़ा मैम। हाँ ज्योति जी, हाँ आप हंसिका के व्यवहार में आए बदलाव को आपने कब और कैसे पहचाना? मैम जब से इसने हैप्पीनेस से यूज किया है, पहले गुस्से में रहती थी, बिल्कुल बोलती नहीं थी, काम नहीं करती थी कुछ भी। जब से इसने ज्वाइन किया है तब से इसमें बहुत बदलाव आया है। ये बोलती भी है, एक घर के काम भी करती है और ये मेरी मदद भी बहुत करती है। आपको हैप्पीनेस क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? मैम इसने बताई थी घर में आकर, स्कूल से? हाँ जी मैम, नहीं क्लास ऑनलाइन क्लास होती थी मैम। ऑनलाइन क्लासेस? हाँ। तो जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो क्या आपने भी कोई अटेंड की? सुबह जल्दी उठ जाती थी, कहती थी मम्मा जल्दी उठा देना, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। इस हैप्पीनेस की क्लास शुरू होने मुझे जल्दी उठा देना। ये मिक्स नहीं करती थी वो क्लास। फिर जब ये करने लगी फिर मेरे को भी आदत पड़ गई। अच्छा, तो क्या आपने भी कोई इसकी क्लास सुनी, साथ में कोई एक्टिविटी कुछ किया? माइंडफुलनेस की मैम। क्या आपने माइंडफुलनेस शब्द इससे पहले भी कभी सुना था? मैम नो। नहीं। तो आपने क्या माइंडफुलनेस जो हमारी ध्यान देने की प्रक्रिया है, इसको क्या आप करती हैं? मैम हाँ, सुबह करते हैं मैम। तो आप इससे अपने में कोई परिवर्तन देखती हैं? हाँ जी मैम। क्या आपको क्या लाभ हो रहा है इससे? मैम अच्छा लगता है बहुत, शांति मिलती है। तो आप अपने आप पूरी फैमिली करते हैं या हंसिका करती है या आप भी करती हैं? मैम यस। आपको अच्छा लग रहा है कि हंसिका हैप्पीनेस की क्लासेस से और क्या अच्छा सीख? मैम बहुत खुश है, ये बहुत खुश है। पहले ये गुस्से में रहती थी, इसका गुस्सा कंट्रोल हो गया। पहले ये बिल्कुल काम नहीं करती, अब घर के काम भी अपना कर लेती है, हेल्प करती है मेरी, बहुत हेल्प करती है अब तो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। जी रवि सर। शुक्रिया दीदी। मैं अब अंतिम प्रश्न के साथ हूँ। स्वीटी से बात करना चाहूंगा। अच्छा स्वीटी, मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी कक्षा से जुड़े किन्हीं 3 लोगों को, आपके स्कूल से जुड़े 3 लोग जिनको आप अपनी ओर से थैंक्स कहना चाह रहे हो ग्रेटिट्यूड के तौर पर, तो वे 3 कौन लोग हैं जिनको आप उनके किसी भी काम के लिए अपनी ओर से थैंक्स कहना चाहते हैं? तो मैं थैंक्स अपनी हैप्पीनेस टीचर्स को, पूनम नारंग मैम को करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एकदम हमारी मॉम की तरह है। वो हर चीज जो है ना, वो एकदम बच्चों की तरह करती है हमें। मतलब हमें कोई भी डाउट्स होते एकदम ऐसे करती है कि जैसे हम उनके बच्चे हैं। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर करती हैं। और मुझे प्रोजेक्ट्स मिलता है तो मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी, तो मैं उनसे पूछती हूँ तो मेरी हेल्प करती हैं। और वो बहुत पोलाइटली बात करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो सेकंड है वो मेरी फ्रेंड्स है। और अगर एक का नाम लूँ तो वो साक्षी है, मतलब वो क्लास मॉनिटर थी पहले। तो उससे जब भी मैं कोई भी चीज मांगती थी ना, तो वो तुरंत दे देती थी, मतलब उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती थी, तो उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और जो लास्ट पर्सन है वो मैं सबको कहना चाहती हूँ थैंक यू। अच्छा, सबको, किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबको थैंक्स। और मैं अब आपकी जो पूनम मैम है, पूनम नारंग मैम,
उनसे बात करना चाहूंगी। पूनम जी अनम्यूट कीजिए जी। यस मैम। तो जैसा कि बातचीत में निकल कर आ रहा है कि हम हैप्पीनेस करिकुलम ने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को छुआ है ना? तो आपने ये अपने भी जीवन में क्या महसूस किया है? यस मैम, हैप्पीनेस पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत अच्छा फील किया है। हैप्पीनेस पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये फील किया है कि अपने अंदर भी मुझे बदलाव आया है। पहले क्या होता था, जैसे कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं बुरा मान जाती थी, लेकिन हैप्पीनेस की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी अच्छी मोटिवेशन देती है। तो एक स्टोरी है, भूलना ही बेहतर है। तो अगर किसी की कोई बात बुरी लगती थी तो मैं अब उसको ना भूल के उसके अंदर क्या क्वालिटी है मैं वो देखती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी की बुरी बात को लेके पकड़े रहेंगे तो हम जीवन में दुखी ही रहेंगे जी। तो मैं लोगों की क्वालिटीज देखती हूँ और बहुत जल्दी बुरा नहीं मानती मैं। और दूसरा, खुशी अपने अंदर होती है, उसको ढूंढना है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर बहुत खुशी नहीं दे सकता। जैसे राबिया की सुई एक स्टोरी है, उसमें बताया गया कि हमारे अंदर खुशी है तो उसे हमें ढूंढना है। तो बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें इसमें ऐड हुई हैं। बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। दूसरा, हैप्पीनेस से बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जी जी। कई बार तो क्या होता है कि बच्चे मैं करके कि सारे ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई बार हम उनको कहते हैं बेटा पीरियड ओवर हो गया, कल कर लेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस है और ईगरली वेट करते हैं बच्चे हैप्पीनेस क्लास का। तो बच्चों में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनमें, कॉन्फिडेंस। दूसरा, शेयरिंग हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा हमारा हैप्पीनेस करिकुलम है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि जैसे कि कभी ऐसा हुआ कि आप क्लास में अपनी कोई एक्टिविटी करवा रही हैं या कहानी सुना रही हैं और अचानक से आपको अपने जीवन से कोई ऐसी घटना याद आ गई हो, तो क्या आपने उसको कनेक्ट किया बच्चों के साथ और कैसे किया? हाँ, मैंने कनेक्ट किया कई बार। क्या है, अपनी फैमिली में भी कई बार क्या होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया अपना एग्जाम्पल देके। तो बच्चे जो है टीचर्स के एग्जाम्पल से ज्यादा सीखते हैं जी। तो जैसे मेरे जीवन में कोई परेशानी आई तो मैंने क्या किया, जैसे मैं भी माइंडफुलनेस करती हूँ तो मैं उससे इतनी जल्दी परेशान नहीं होती हूँ। तो बच्चे भी सीखते हैं कि मैम हमारे शेयरिंग है। तो बच्चे अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, इतना शेयर करना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बच्चे टीचर के साथ इतना खुलेंगे। एक एक्टिविटी थी मैंने कराई, वरी बॉक्स, हमें अप्रैल में दी गई थी ड्यूरिंग मिशन बुनियाद। एक आया था, उसमें एक सजेस्टेड एक्टिविटी थी वरी बॉक्स। तो उसमें क्या था, एक वरी बॉक्स बनाया, सब बच्चों को चिट्स दी मैंने और बोला कि अपनी अपनी वरीज लिखो बेटा, या कोई चीज आपको परेशान करती है तो वो आप लिखो उस पे। तो सब बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी लिख दी। तो नेक्स्ट डे भी कराई, तो फिर बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम ने वरी बॉक्स बनाया है, अब इसका क्या करेंगे। तो वरीज लिखने से एक तरह से डायरी लिखने की तरह है, जैसे बच्चे डायरी लिखते हैं तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों ने कहा मैम ये वरी बॉक्स खोलो और हमारी वरीज पढ़ो और हमारा मतलब इसको सॉल्यूशन दो हमें। बहुत मतलब, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चा शेयर नहीं करना चाहता था। आज की एज में शायद ही बच्चे इतना जुड़ते हैं टीचर्स के साथ। एक आध फ्रेंड के साथ तो बच्चे शेयर करते हैं अपनी परेशानियां, लेकिन सब बच्चों ने मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर करी जी। और तो बच्चे मेरे साथ इतना खुल गए और मुझे भी पता चला बच्चे किस किस परेशानियों के दौर से गुजरते हैं। तो उस बच्चों का फिर पर्सनली और ध्यान रखा। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी। तो एक्टिविटी काफी अच्छी है जी। तो अभी मैं स्वीटी की जो एसटीसी हैं राधिका जी, उनसे बात करना चाहूंगी। राधिका जी, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्कार।
राधिका जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप अपनी इस हैप्पीनेस यात्रा को किस तरह से देखती हैं? मैम, मैं अपनी इस हैप्पीनेस यात्रा को इस तरह से देखती हूँ कि जितना मैंने बच्चों को कराया है, उससे पहले वो उतना, उससे ज्यादा मुझे खुद को करना पड़ा, तब मैं जाके आगे करा पाई। तो पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे ना परेशान हो जाती थी, मतलब कोई वर्कलोड ज्यादा आ गया या कुछ आ गया, तो ये समझ में आया कि काम तो कैसे भी करना है, काम तो करना ही है। तो हैप्पीनेस से ये समझ बनी है कि काम खुश होके कर ले तो काम भी हो जाएगा और अपना मूड भी नहीं खराब। तो मैंने हैप्पीनेस को इस तरह से देखा कि हर चीज को मैं कर पाती हूँ और बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। जी, तो यानी कि स्वयं पर काम करना जो है वो बहुत जरूरी है ना? दूसरों से हैप्पीनेस कराने से पहले स्वयं पे काम करेंगे, तभी हम आगे उस चीज को बच्चों में पहुंचा सकते हैं। बात वहां तक पहुंच सकती है, खुद की समझ पर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी रवि भैया, आप रख रहे हैं क्वेश्चन या मैं एचटीसी से रखूं क्वेश्चन? जी मैं तो अदिति बिटिया से जुड़ना चाहूंगा, आपके अगर प्रश्न हो गए हो तो। जी जी अदिति, आपका फिर से स्वागत है। सुन पा रहे हैं आप? यस सर। बेटा, मेरा आपसे एक ये जानना था कि क्या आपको अपनी कक्षा में अपने आप को एक्सप्रेस करने का, यानी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल पाता है हैप्पीनेस क्लास के दौरान? यस सर। तो आपने अपनी कोई बात रखी हो तो क्या शेयर करना चाहेंगे आप? यस सर, मैंने बहुत सारी अपनी बातें रखी थी कि जैसे सर मैम ने पूछा था एक बार कि आपको हैप्पीनेस से क्या फायदे होते हैं, तो सर मैंने अपनी ये बात बताई थी कि जैसे हैप्पीनेस में सर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था हर चीज पे, कि सर कोई मुझे कुछ कह दे रहा था तो सर मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और सर जैसे मेरे को पसीने से आने लगते थे कि मैं करूँ क्या करूँ, मैं क्या करूँ। पर सर फिर ना कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलती हूँ बोलने दो, बोल रहा है बोलने दो, सर मेरे अच्छे के लिए बोल रहा होगा। सर मैं उस बात को समझ लेती हूँ कि कोई नहीं, ऐसे मम्मी डांटती थी सर तब बुरा लगता था कि क्यों डांट रही है मुझे। फिर सर जब हैप्पीनेस करने लगी तो सर दिमाग से शांत होने लगा, और फिर मम्मी की बात भी बुरी नहीं लगती थी, मम्मी कुछ भी बोलती थी मैं बोलती मेरे भले के लिए बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी समझ जो है वो विकसित हुई और सामने वाले की भावनाओं को आपने समझा। अदिति, आपसे आज ये सारी बातें करके मुझे बेहद अच्छा लगा। मेरे साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अदिति की जो हैप्पीनेस टीचर हैं, आप उनसे बात करें, उनकी एचटीसी से बात। जी जी, उषा जी नमस्कार, सुन पा रही हैं मुझे आप? जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो करिकुलम है हैप्पीनेस करिकुलम, तो उसके तो 4 जो कंपोनेंट्स हैं, भाग हैं, तो कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको कराने में आपको बहुत मजा आया वो क्लास में, और क्यों? मुझे तो माइंडफुलनेस सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस मेरे साथ हुआ था ये सब्जेक्ट। इससे मैं ईएमसी लेती थी 9th 10th में कोरोना से पहले, और ड्यूरिंग कोरोना ये 6th क्लास मेरे पास आई तो हैप्पीनेस टीचर बनी, और ऑनलाइन क्लास के दौरान भावना मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसी दौरान अदिति भी इंट्रोड्यूस हुई मेरी क्लास में। इसके पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तो पता चला। माइंडफुलनेस लिसनिंग से अपने अंदर भी बहुत सारी चेंज आए, माइंडफुलनेस से बहुत सारे चेंजेस आए। पहले तो नहीं तो शोर शराबे में आसपास की आवाजों को कहाँ सुनते थे, अब ध्यान लगाने में हेल्प मिलती है और कंसंट्रेशन बढ़ी है। जैसे अदिति के साथ भी यही है, इसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ये डायबिटिक पेशेंट है ये बच्चा, दिन में 4 इंजेक्शन लेती है इंसुलिन के। अच्छा। और फिर भी इतनी एक्टिव है स्कूल में, एनर्जेटिक है, शी इज मॉनिटर ऑफ माय क्लास, और मतलब हर चीज बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो माइंडफुलनेस से मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ और मेरी क्लास को भी। बढ़िया। तो आपके साथियों में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिला क्या? आपने अपने साथ साथ अपने साथियों में? हाँ जी मैम, जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे साथ, तो हम जितने भी टीचर्स थे लास्ट ईयर, तो हमने बहुत सारी एक्टिविटी भावना मैम ने हमें कराई थी, क्योंकि हमारी क्लासेस जो थी वो ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक थी, 6 सीडी।
तो मैम सारी क्लासेस को बाहर बुला के करवाती थी 1 या 2 दिन एक्टिविटी, तो सारे टीचर्स बहुत इंजॉय करते थे और मतलब बहुत सारे बदलाव आए हैं बहुत सारे टीचर्स में। और एक वीक तो वो फरवरी में था आई थिंक, थैंकफुल थर्सडे, ग्रेटफुल वेडनेसडे, इस तरह का जो वीक था उसमें तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कार्ड्स बना के, मैं भी आपको दिखा सकती हूँ जैसे देखो, तो बहुत कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है इन कार्ड्स में की वॉल में भी है और स्कूल में भी हमने पूरी वॉल सजाई थी इससे। जी जी, धन्यवाद। मैं भावना जी से अब बात करना चाहूंगी। भावना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम। यहाँ पर बात चल रही है बदलाव की, तो बच्चों में तो बदलाव है, हैप्पीनेस टीचर्स में भी जो है वो बदलाव आ रहा है, नो डाउट। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्कूल के वातावरण में जो है वो आपको बदलाव नजर आता है कुछ, तो उसके बारे में बताइए। मैं एक बार सभी को फिर से नमस्कार कहती हूँ, जो भी रह गए हैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं, सभी सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं। और मैं आपका बात का आंसर देने से पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूँ कि 2020 में जब हैप्पीनेस की क्लासेस काफी सारी सेशंस हुए थे टीचर्स के लिए और कोऑर्डिनेटर्स के साथ और बच्चों के साथ भी बहुत सेशंस हुए थे, मैंने तभी से कि मुझे अपने बच्चों को भी इसमें लेकर जाना है। और मैम, मौका आज मिला है कि मेरा एक बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कैसे होगा कैसे, तो आज इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और उस बच्चे की वजह से ही, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं और उषा मैडम उसे लेकर आए हैं, वो बच्चा हमें यहाँ तक लेकर आया है। तो थैंक यू अदिति, और उसकी मम्मी भी आई हुई है। थैंक यू उषा मैम। बहुत बढ़िया। और आपकी बात का मैं आंसर देना चाहती हूँ। 2018 से ही मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हूँ इस स्कूल में। स्टार्टिंग से मुझे लगता था कि या तो मेरे मन की ऐसी बात होगी या मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसे नया कोर्स और टीचर्स का भी था कैसे कॉपरेट होगा, मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया ऐसे, तो टीचर्स करेंगे नहीं करेंगे। तो 2019 में ही जब वो हैप्पीनेस उत्सव हुआ था और सारी एक्टिविटीज हुई थी, तो उस दौरान टीचर्स के साथ आने का मौका बहुत मिला, जिसमें उनका बराबर सहयोग मिलता रहा और मेरा सहयोग उन्हें पूरी तरीके से मिलता रहा। तो तब से 2019 के बाद से 2022 में हमारी और एक्टिविटीज हुई। और पिछले साल जैसे उषा मैम बता रही कि हमारी क्लासेस नीचे थी, तो जिनकी क्लासेस एक साथ थी वो सबके सब एक्टिविटीज एक साथ करा लेते थे। तो 7th वाले ऊपर अलग फर्स्ट फ्लोर पे और 8th वाले वहीं रहते थे, हम वहीं पे कराते थे। अगर वो जंप एंड लिसन है तो सभी जंप कर रहे हैं, उसमें टीचर्स भी हैं और बच्चे तो हैं ही, और वो खुश हो रहे हैं कि बच्चे टीचर्स भी हमारे साथ हैं। इतनी एक्टिविटीज इतनी एक्टिविटीज बहुत पहले नहीं हुई थी जितनी हमने पिछले साल हुई हैं 2021 से, जब से छोटे बच्चों के स्कूल खुले हैं आए हैं। और टीचर्स के साथ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे जो भी हमारे हैप्पीनेस के बच्चे हो गए। आज अदिति के बारे में जैसे मैंने क्लासेस में ऑब्जर्व करती हूँ, उषा मैम की क्लास ऑब्जर्व की, तो तब मुझे पता लगा अदिति आंसर दे रही थी वहां, तो मैं चुपचाप पीछे वाले गेट से जाके बैठ जाती हूँ, और क्योंकि आगे से जाने में बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, तो मैं पीछे से जाके चुपचाप कोशिश करती हूँ बैठ जाऊँ और क्लास डिस्टर्ब ना हो। और वहां पे मैं बच्चों के आंसर सुन रही होती हूँ। जब मैंने अदिति की बात सुनी तब उषा मैम से मुझे पता लगा कैसे बच्चे के बारे में किसको प्रॉब्लम है, ऐसे जब उसकी मम्मी कह रही थी कि कुछ बीमारी की वजह से ऐसे, तो जब ये बच्चे भी कर सकते हैं तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर सभी अपनी जैसे उसने बताया कि हाथी की रस्सी वाली जो स्टोरी है, तो वो आगे बढ़ना, तो वो हार को छोड़ के वो बार बार प्रयास कर रही है और आगे बढ़ रही है। और ऐसे ही हमारे स्टाफ में ही हो रहा है, मतलब धीरे 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 करके हाँ हमें लगता है हम एक लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और आगे भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं और भी एक टीचर्स को और उनके एक बच्चे को जैसे भी आते रहे मौका मिलता रहे, हम आते रहेंगे।
थैंक यू। थैंक यू जी। ओवर टू रवि भैया। शुक्रिया हुमा दीदी। हंसिका, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपसे अंतिम बात मैं करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में। यस सर। हंसिका, मैं जानना चाह रहा हूँ बेटा, हैप्पीनेस की इन क्लासेस के बाद, चाहे माइंडफुलनेस एक्टिविटी से, स्टोरीज से, या आप की जो एक्टिविटीज होती है उनसे, या एक्सप्रेशन से, आप अपनी लाइफ में अगर कोई बदलाव महसूस करते हैं तो वे कौन कौन से ऐसे बदलाव है जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? पहले मैं एक्टिव नहीं थी तो, और एक्टिविटीज में स्कूल में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, शांत रहती थी, चुप रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, ना ही ज्यादा दोस्त बनाती थी, और अपने ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करती थी। और आंसर आने के बाद भी मैं अपने ट्रस्ट ना होने की वजह से आंसर नहीं देती थी, पर माइंडफुलनेस करके अब मैं पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ। स्कूल में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हूँ, और मैं शांति, अब मैं बोलती भी हूँ, अपने दोस्त भी बनाती हूँ, और मैं आंसर देती हूँ। और हैप्पीनेस में कामों में ध्यान लगता है, गुस्सा कंट्रोल होता है, डर दूर भागता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम करने की खुशी होती है, और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में खुशी होती है। बहुत बढ़िया, सारगर्भित आंसर कहते हैं इसको। आपने चारों ही जो पेडागोजी है उनको बहुत अच्छे से, अगर उनमें से कोई प्रश्न आता है तो आपने बहुत अच्छे से उन सबका जवाब दिया। शुक्रिया आपका। मैं अब अपने साथियों में से किसी एक से निवेदन करता हूं कि हंसिका छाबड़ा के जो हैप्पीनेस टीचर हैं और उस स्कूल के जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आप बात करें। जी भैया, प्रश्न मैं ही रख रही हूँ। नमस्कार। मंजू जी से पहले मैं बात करना चाहूंगी। मंजू जी, सुन रही हैं आप मुझे? हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। आप क्या सब्जेक्ट, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है मैम? मैम साइंस। साइंस पढ़ाती हैं, वेरी नाइस। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब ये हैप्पीनेस की करिकुलम, जब हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हुआ, उससे पहले जब आप क्लास में जाती थी और हैप्पीनेस करिकुलम के बाद जब आप क्लास में अब जाती हैं, 4 साल हो गए हैप्पीनेस करिकुलम को, तो उसमें क्या आप डिफरेंस पाती हैं? मैम, इसमें सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो मुझे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है जी। बच्चे से अगर मैं हंसिका की ही बात करूं, मेरी क्लास में और भी ऐसे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे का जैसे हमें बताना है, जैसे अगर मैं हंसिका की बात करूं तो हंसिका का भी यही था, आंसर आते हुए भी ये आंसर नहीं देती थी, और ये पता चल जाता है। और जब इसका ना फेस पे भी आ जाता था, मतलब इसको जैसे रोने जैसा फेस हो जाता था, तो मैंने काफी टाइम देखा, तो मैंने बात की कि बेटा तुम ऐसे क्यों, तुम ऐसे फील करती हो, क्या बात है, कोई अंदर बात है? तो उसने मुझे तब बताया क्लास के बाद कि मैम मुझे आंसर तो आते थे, जो भी आप पूछते हो मुझे आते हैं, लेकिन मुझे ना आंसर देने में बड़ा डर लगता है, मुझे ये घबराहट होती है कि अगर मैं गलत होंगी तो आप डांटोगे मुझे, जब दूसरा बच्चा उसका आंसर कर देता तो मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये बोल दिया होता। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक तो मुझे लगता है कि बहुत बूस्ट हुआ है, बच्चों का बड़ा है। दूसरा जैसे इस अगर हंसिका की ही बात करें, पढ़ाई में ये अच्छी है, नो डाउट ये सही पढ़ती है, लेकिन इसका ध्यान जल्दी जल्दी हट जाता है। जैसे थोड़ी देर कुछ पढ़ रही है, उसके बाद अपनी बातों में खो जाती थी, चुप रहने, एक बहुत चुप शांत बच्ची है वैसे, ये चुप रहती, लेकिन अपनी बातों में खो गई है, या बाहर इसका ध्यान चला गया है, कहीं और ही ध्यान है। तो मुझे जैसे हम पढ़ाते हैं, कोई कंसेप्ट बता रहे हैं साइंस का, तो हमें ये लगता है कि ये मेरी सारी बातें सुन ले ताकि वो कंसेप्ट इसको अच्छे से आ जाए। तो जब मुझे इसका ध्यान कहीं और लगता है या किसी और बच्चे का ध्यान कहीं और लगता है, तो मैं टोकती हूँ कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो ये कंसंट्रेशन लेवल भी काफी बच्चों का बड़ा है, कंसंट्रेट बच्चे ज्यादा करने लगे हैं। उसके बाद हैप्पीनेस जैसे करिकुलम जब से हमारे पास आया है, जैसे तो जब मैं हैप्पीनेस कराने लगी हूँ तो मैं इन चीजों पे भी ध्यान देती हूँ। मैं अगर बात करूँ तो मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ा है। पहले मुझे माइंडफुलनेस हमने सबने सुना था कि होता है, लेकिन मुझे खुद को भी ये नहीं पता था इस करिकुलम से पहले कि माइंडफुलनेस है तो, लेकिन करना कैसे है। तो हैप्पीनेस के आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, इसका एक प्रोसेस है, और सिर्फ माइंडफुलनेस मतलब ध्यान लगाना नहीं, उसमें एक्टिविटीज भी है। जैसे एक है आई एम यूनिक, तो जब मैंने उसको पहले पढ़ा बच्चों को कराने से पहले, तो मुझे समझ में आया कि मैंने तो कभी अपने बारे में ये सोचा ही नहीं कि मैं भी यूनिक हूँ।
मैं रोज सुबह उठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जानती कि मैं भी यूनिक हूँ, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है। मैं भी दूसरों से, ठीक है बातें करते हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे को जाने ही एक्टिविटी है कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के बारे में बताएं। जब मैं अपने बारे में किसी को बता रही हूँ तब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे अंदर तो बहुत चीजें हैं जो दूसरों से अच्छी हैं या नहीं है, जो मेरे को खुद भी नहीं पता। तो इससे काफी चेंजेस है। और एक और बात, जैसे एक्सप्रेशन जो हमारा इसमें है करिकुलम में, जब ग्रेटिट्यूड वॉल बनाने की बात आई, इतने सारे बच्चों के इतने सारे व्यूज, इतने सारे कार्ड्स, और ये नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा या टीचर, नहीं नहीं, डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, आर्मी वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए, मतलब उनके ऐसे थॉट और ऐसे ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने। मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन उनकी वो मिस्टेक्स भी कुछ नहीं दिख रही जब उनके थॉट्स दिख रहे हैं कि ये कितने बच्चे मतलब क्या सोच रहे हैं। और तो फार्मर्स, जहां तक मेरी सोच भी नहीं गई, फार्मर के लिए भी कार्ड बनाया हुआ बच्चे ने, चिप्स वाले के, चिप्स जो हमारे लिए बनाते हैं मैम, उनके लिए भी कार्ड है कि उन्होंने हमें ये चीजें दी हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये देखे कि बच्चे तो हमसे भी आगे सोच सकते हैं, बस हमें उन्हें एक गाइडेंस देनी है, मोटिवेशन देनी है, जो हैप्पीनेस करिकुलम दे रहा है, और हम उस आगे उसको बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। जी धन्यवाद भावना, उषा, मंजू जी। और मैं अब रेणुका मैडम से इसी क्रम में बात करना चाहूंगी। रेणुका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो अभी जैसे मंजू जी से बात चल रही थी कि मंजू जी का ये कहना है कि हैप्पीनेस करिकुलम के बाद जो है बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप हुआ है और बच्चे बोल्ड हो गए हैं, है ना? तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चे पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, या पहले जो थे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, अब हैप्पीनेस के आने के बाद पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? मैम मेरा तो इसमें ये मानना है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हैप्पीनेस क्लासेस के बाद ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि पहले जो थे बच्चों को पता नहीं था ध्यान कैसे देना है। अब जब बच्चे मॉर्निंग में आते हैं, जब फर्स्ट पीरियड में हैप्पीनेस की जब क्लास चलती है, तो वो आसपास की आवाजें या माइंडफुलनेस करते हैं। तो इससे बच्चों ने ही मुझे बताया है कि मैडम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, अब हम ध्यान से टीचर की बात को सुनते हैं। जो पहले अपना खेल में लगे रहते थे, टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन, लेकिन अब वो अपना ध्यान जो है बच्चे टीचर की बात को सुनते हैं। और मेरा मानना है अगर 35 मिनट की क्लास के अंदर अगर बच्चा 10 मिनट भी टीचर की बात को सुन ले या उस कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर हो जाए, तो उससे बड़ी हैप्पीनेस ना टीचर के लिए कुछ है ना हमारे लिए कुछ है। तो मेरा यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चों में बूस्ट करने में हैप्पीनेस जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर बच्चे जो हैं धीरे धीरे, जो बचपन से ही अगर हम उनको सिखाएंगे कि बेटा आप कंसंट्रेट कीजिए, आप माइंडफुलनेस कीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की प्रक्रिया है, आप ध्यान दीजिए, आप सुनिए टीचर क्या कह रहे हैं, आप आसपास की आवाजों को सुनिए, जो कि हमने आज तक कभी शायद अपने स्कूल टाइम में भी हमने ये चीज नहीं करी थी। इसलिए मुझे तो माइंडफुलनेस का सेशन, जैसे बच्चों की जो बातें सुनती हूँ या बच्चे आके मुझे बताते हैं कि मैम आज हमने क्लास में ये किया, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। और साथ साथ जितने भी मेरे हैप्पीनेस के टीचर हैं मेरे स्कूल में, दे ऑल्सो आर सो हैप्पी, वो भी इतने खुश हैं कि आप अगर मेरे स्कूल में आएंगे तो मेरे सारे टीचर्स भी हैप्पी हैं। वो भी सबके सब बिल्कुल मतलब कि खुशी से सुबह क्लास में जाते हैं भागते हुए कि मैम आज हैप्पीनेस की क्लास है, फर्स्ट पीरियड हमारा, हम भाग रहे हैं। जी। तो मुझे अपने टीचर्स पे, मंजू मैम पे, अपने प्रिंस एचओएस पे, सब पे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस तरह अब बच्चे जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं। जी। तो इसमें मैं आखिरी मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि समय की प्रकाष्ठा है, तो मैं ये बात जानना चाह रही थी आपसे कि बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद बच्चे खुश हैं, तो क्या बच्चे पहले खुश नहीं थे? हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद बच्चे खुश हैं, तो हैप्पीनेस करिकुलम की जरूरत क्यों पड़ी, जब बच्चे तो खुश होते ही हैं, रहते ही हैं बच्चे खुश? मैम बच्चे खुश रहते हैं, वो बात है कि बच्चे पहले खुश रहते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खुश रहना ये एक बहुत पॉजिटिविटी है कि आप पढ़ भी रहे हैं, अब एक खुशी से पढ़ना और एक जबरदस्ती पढ़ना। अगर आप माइंडफुलनेस का सेशन लेके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बूस्ट अप होता है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आपके माइंड में वो चीज, आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं, आपको पता आपको सिर्फ पढ़ना है।
और आज से पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे उस टाइम ये चीज नहीं थी। हम क्लास में गए, टीचर ने पढ़ाया, आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, यही होता था। लेकिन आज के जो बच्चे हैं जब वो क्लास में आते हैं, हम जब फर्स्ट पीरियड में उनको माइंडफुलनेस करा रहे हैं या उनको हम लोग एक्टिविटीज करा रहे हैं, उनको हम फर्स्ट पीरियड में ही उनको इतना हैप्पी एटमॉस्फेयर स्कूल का बना रहे हैं। उसके बाद जब टीचर जो सेकंड क्लास में जब टीचर आते हैं तो बच्चे उसमें बड़े खुश मूड में होते हैं। चेकआउट के बाद बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अब नेक्स्ट टीचर जो आएंगे उनको हम चाहे 2 मिनट के लिए उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा हो, पर उनके अंदर एक भावना सी जागती है कि अब हमें इसको लर्न करना है, हमें क्लास में मैम ने कहा था ध्यान देना है, अब जो टीचर बोल रहे हैं हमें उनसे इसको सुनना है। जी, यही कहना है। ओवर टू सीमा दी। धन्यवाद। थैंक यू हुमा दी। रवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से बच्चों ने कन्वर्सेशन किया। अभी मैं अपने सभी हैप्पीनेस टीचर्स और हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर को सुन रही थी तो दिमाग में एक ख्याल आया ऐसे ही कि हम सभी शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों के व्यवहार और सोच को हमेशा से कोशिश करते रहे हैं बेहतर बनाने की। तो क्या हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है? हमारे तीनों एसटीसी और तीनों हैप्पीनेस टीचर्स कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पर? हम एक बार क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स के बिहेवियर या टीचर्स और कोऑर्डिनेटर के? मैडम मैं एक ऐसे ही दिमाग में आया कि हम शिक्षक हैं, सब टीचर्स हैं, तो टीचर होने के नाते हम हमेशा से ही अपने बच्चों के व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करते ही रहे हैं शुरू से ही। तो क्या जब से हैप्पीनेस करिकुलम आया है तो क्या हमें इसमें कुछ एड ऑन मिला है, कुछ और फायदा हुआ है, कुछ नया जुड़ा है क्या? हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ इसका आंसर। बिल्कुल भावना मैम, बिल्कुल। और मैं ये सभी टीचर्स की तरफ से कहना चाहती हूँ कि एक टीचर का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो अपने स्टूडेंट में वही देखना चाहता है और उनको वैसे ही मतलब जैसी ही सोच होती है उस टीचर की, बच्चों में भी वही झलकता है। अगर एक टाइम पर क्लास में जाने वाला टीचर है और डिसिप्लिन टीचर्स हैं, तो वो यही चाहेगा मेरे स्टूडेंट भी डिसिप्लिन बने। ये एक बात डेमो क्लासेस हो रही थी हमारी, अभी डेमो क्लासेस वो ऑब्जर्व हो रही थी CLDP प्रोग्राम में, तो वहां पे वो डिस्कस हो रहा था कि अगर मैं क्लास में टाइम पर जा रही हूँ और मैं खुद सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे जो स्टूडेंट है वो भी डिसिप्लिन बने। और ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम और उससे सबसे पहले जो माइंडफुलनेस है, इससे डिसिप्लिन लाने में बहुत सहायता मिलती है। शिक्षा तो होगी ही, लेकिन अगर हम समझ लें और ध्यान दे दें तो शिक्षा का असली अर्थ तक हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, हैप्पीनेस क्लासेस से इसमें बहुत कुछ बदला है और बड़ा ही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया भावना मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के व्यवहार को या बच्चों की सोच को बेहतर बनाने की कोशिश पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम से शायद थोड़ा सा इजी हो रहा है कि हम उसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तीनों बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिए, अपने जीवन में बदलाव जो आ रहा है उसको बहुत अच्छे से बताया। स्वीटी, अदिति, हंसिका, तीनों से एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आप तीनों में से जो भी इसको बताना चाहे कि हम सभी टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, मम्मी हो, पापा हो, हम जितने भी बड़े लोग हैं, हम सारे ये बताते रहते हैं बच्चों ये करना है, बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मतलब सभी लोग, चाहे घर के हैं चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। तो क्या बच्चों आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारे बड़ों को ऐसा होना चाहिए, हमारी मम्मा ऐसी हो, हमारे पापा ऐसे हो, हमारे टीचर्स कैसे हो? तो आप तीनों में से जो भी बताना चाहे इस बारे में, कौन बताएंगे? तो मैं स्वीटी। हाँ स्वीटी बेटा बोलो। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम पे एकदम निर्भर रहते हैं कि हाँ हम करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि
ये होता है ना कि ट्रस्ट तो रहता है हम पे, बट हमें एक तरीके से थोड़ा मोटिवेशन और चाहिए कि कभी कभार हमारे मन में होता है कि ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं और हम मन में उस चीज को रखते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते और हमें पता है कि वो हम उसे नहीं कर पा रहे। तो ये चाहती हूँ कि टीचर्स, फैमिली वो बच्चों को थोड़ा समझे, मोटिवेट करें कि मतलब हर समय उनके साथ रहें। जैसे कभी कभार होता है ना कि ज्यादा ये लड़कियों को फेस करना पड़ता है कि हर चीज में मतलब दोष लड़कियों का होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब इन माय फ्यूचर मैं ये भी करूंगी कि हम लोग लड़कियों को थोड़ा मोटिवेट करें और मतलब ऐसा इक्वल ट्रीट करें, जैसे लड़कों को ट्रीट किया जाता है वैसे लड़कियों को भी ट्रीट करना चाहिए। वैसे बहुत जगह में अभी भी वैसा नहीं होता है। तो ये भी चाहती हूँ कि टीचर्स हमें समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमें मोटिवेट करे हर समय। तो दैट है। बहुत बढ़िया स्वीटी, आपकी बातों को सुन के हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके 4 सेंटेंस ने ही हम सब टीचर्स को और जितने मम्मियां तीनों बच्चों की जुड़ी हैं हम सबको भी एक सीख दे दी। तो अब हम बातें करते करते बहुत लंबा समय निकल गया और सभी साथी अपना समय निकाल कर बैठे हैं, सभी पेरेंट्स भी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना समय निकाला और इस चर्चा को इतना सार्थक बनाया। स्वीटी, अदिति, हंसिका, बेटा बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आपको भविष्य में बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करेंगी और बहुत आगे तक जाएंगी। स्वीटी की मम्मा, अदिति की मम्मा, हंसिका की मम्मा, ज्योति मैम, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही कोशिश करेंगे आपसे फिर से हम बात करें, क्योंकि आप लोगों से इतनी बातें नहीं हो पाई, हम बच्चों से ही बातें करने में लगे रहे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे साथ पूनम मैडम भी जुड़ी। पूनम मैडम के विचारों को जान के बहुत अच्छा लगा। पूनम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका मैम, उषा मैम, भावना मैम, मंजू मैम, रेणुका शर्मा मैम, बहुत बढ़िया लगा आपके विचारों को जानकर। और आप सभी साथी जो हमारे साथ नहीं भी हैं, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सबसे भी मेरा एक अनुरोध है कि ऐसे ही बच्चों की बदलाव की कहानियां और अपने बदलाव की कहानियां लेकर आइए, जिससे इन बच्चों से और आप सबकी इन शेयरिंग से बाकी लोग भी मोटिवेट हो। और जो हमारा इस हैप्पीनेस करिकुलम का पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझदार और जिम्मेदार बना सकें पढ़ाई के साथ साथ, तो हम उसको कर पाएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया।